झारखंड के कोडरमा और उसके आसपास जिले के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे की इस नई पहल से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा का समय भी बचेगा। यह ट्रेन बिहार शरीफ और राजगीर होते हुए सीधे दानापुर पहुंचेगी। अब यात्रियों को पटना जाने के लिए लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को जंगलों, पहाड़ियों और ऐतिहासिक स्थलों के सुंदर नजारे भी देखने को मिलेंगे। हर वर्ग के यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नई ट्रेन में थर्ड एसी चेयर और जनरल कोच की सुविधा दी गई है। नई रेल सेवा में कोडरमा की कनेक्टिविटी और बढ़ाएगी, साथ ही साथ कोडरमा को अन्य बड़े शहरों से जोड़ने में भी मददगार साबित होगी। यात्रियों और रेलवे दोनों के लिए यह कदम आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। कोडरमा से राजगीर और दानापुर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, एक नई ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। यह ट्रेन जो है कोडरमा से होते हुए पहाड़पुर और बंधुआ तक जाएगी। बंधुआ से राजगीर जाएगी और राजगीर से दानापुर तक जाएगी। हालांकि यह ट्रेन पर राजगीर तक जाती थी, राजगीर से दानापुर के लिए विस्तार की गई है और इस ट्रेन से यात्रियों को आने से काफ़ी सुविधा मिलेगी। जहां लोग पहले गया जाने के बाद गया से लोग दानापुर के लिए जाते थे और वहां ट्रेन बदलते थे, लेकिन अब ऐसी सुविधा मिल गई कि लोग सीधे कोडरमा से डायरेक्ट दानापुर जा सकते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ से कोडरमा की ओर से लोगों को काफ़ी सहूलियत भी होगी। क्या कुछ सुविधा मिलेगी? डायरेक्ट ट्रेन चलाने से इससे यात्रियों के यहाँ के जितने भी है पटना या राजगीर घूमने जाने वाले हैं उन लोग के लिए सुविधा है कि जाकर राजगीर में अच्छा से घूमेंगे। उसके अलावा आपका यहाँ से डायरेक्ट पटना की गाड़ी होगी, कोई सामान भेजना हो, लगेज होगा, जिसके लिए भी सुविधा हो गई है, यह भी आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। या पटना से जा आने वाले लोग को भी सुविधा है। कोडरमा के व्यवसायी, बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे और जितना भी जो इलाज कराने के लिए जाते हैं पटना, सबके लिए सुविधा क्या है। को डायरेक्ट ट्रेन पहले राजगीर जा रही थी, अब दानापुर तक जाएगी ट्रेन। बिहार जाने वाले यात्रियों को, कोडरमा के लोगों को क्या कुछ सुविधा मिलेगी? ये जो ट्रेन है इससे दानापुर से एक तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी हुई है और दूसरा क्या है कि ये जो बिहार का, जो मध्य बिहार का जो क्षेत्र है, नवादा है, बिहार शरीफ है, बख्तियारपुर है, यहाँ जाने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी घर में आने जाने में, रोज़गार के में। और ट्रेन तो विकास का इंजन होता है, जहाँ भी डायरेक्ट ट्रेन हो जाती है उस इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। और आज कोडरमा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यह कोडरमा से ही खुलेगी और यहाँ के लिए बहुत ही उपयोगी ट्रेन यह होगी। सर, ये अस्थायी रूप से अब ये ट्रेन चलेगी? हाँ, अस्थायी रूप से चलेगी। पहले ये दानापुर से राजगीर चलती थी यह ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये अब इसको यहाँ तक किया गया, कोडरमा तक किया गया और परमानेंट है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी। कुछ सुविधा मिलेगी? अच्छा है सुविधा, क्योंकि सरकार बहुत काम कर रही है इस चीज़ के पीछे। पहले भी एक वैशाली का मेमो दिया गया और ये भी डायरेक्ट कर दिए, इससे अब जाना पड़ेगा, ऐसे बीच में रुकना पड़ता था। कहाँ होकर ये ट्रेन जा रही है? ये यहाँ से कोडरमा से होते हुए राजगीर के थ्रू होते हुए ये डायरेक्ट दानापुर तक जाएगी। पहले कैसे जाना पड़ता था? पहले ये राजगीर तक आती थी, उसके बाद राजगीर से कोई और ट्रेन बन के वहाँ से खुलती थी, जिससे लोगों को पता नहीं रहता था कि ये ट्रेन डायरेक्ट वहाँ से यहाँ कोडरमा तक आ रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभूति राजवा। जा सकेगा, क्या कुछ सुविधा मिलेगी लोगों को? तो पहले जो ट्रेन थी दानापुर से राजगीर तक ही आती थी, अब ये ट्रेन दानापुर टू डायरेक्ट कोडरमा आ रही है। इसलिए जिन यात्रियों को पहले दानापुर टू कोडरमा आना था वो राजगीर तक ही आते थे, उसके बाद वो दूसरी ट्रेन लेकर के जाते थे। अब इससे ये सुविधा होगी कि दानापुर से डायरेक्ट वो कोडरमा तक आ जाएंगे और फिर रिटर्निंग में कोडरमा टू दानापुर डायरेक्ट पहुँच सकेंगे। इससे कौन कौन सा कोच दिया गया है सर इसमें एक C1 है और एक B1 है, AC चेयर कार, एक थर्ड AC है और बाकी सब जनरल कंपार्टमेंट है। कितना सुविधा लोगों को मिल रहा है सर? इससे आने जाने से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल पाएगी। पहले रास्ते में जो गाड़ी बदलते थे, चेंज करते थे, अब चेंज करने की इनकी कोई आवश्यकता नहीं। पटना डायरेक्ट कोडरमा टू पटना पहुंच सकते हैं, दानापुर पहुंच सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? CK मनी।